नमस्कार, वेलकम टू ब्लॉग्स विद शुक्ला। आज मैं आपको कुछ बच्चों से मिलाऊंगी और चलिए मिलते हैं बच्चों से और जानते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो क्या सोचते हैं। नमस्ते, मेरा नाम समीर नायक है। मैंने अभी क्लास 12 इसी साल पास किया है और मैं अभी एनडीए के लिए कर रहा हूँ और साथ में बैकअप अभी बीटेक कर रहा हूँ और साथ में बैकअप रहेगा सीडीएस और एफकेट। अच्छा समीर, मैं आप लोगों को मंदिर में देखा है तो आप लोग इतने शिद्दत से सब सेवा देते हो, इसलिए मैं आप लोगों को आज बुलाए हूँ कि आप लोगों के बारे में मैं जानना चाहती थी कि जो बच्चे इतने अच्छे से सेवा दे रहे हैं। आजकल बच्चे मंदिर कभी देखते नहीं हैं, कभी आते नहीं हैं, तो आप लोग आते हो, अपना टाइम देते हो, तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी ज़िंदगी में कितना हेल्प करता है। जैसे आपका कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, आपका पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन के लिए, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने के लिए कितना हेल्प करता है। जैसे मेरे हिसाब से, जैसे मैं बचपन से देख रहा हूँ कि भगवान जी के साथ कनेक्ट रह के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब जैसे फ़ोन या फिर जैसे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने के लिए और अच्छा नीचे सराउंडिंग पाने के लिए हम मंदिर में जाके पूरा अच्छे से वो जो पॉजिटिव वाइब होती है उसको ले सकते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्पेशली मैं अपना बोलूँगा, जैसे 12th के टाइम में, प्री बोर्ड के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो सबसे हार्ड स्पेशली 12th 11th में प्री बोर्ड्स होते हैं। तो उस टाइम में माइंड फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर इसी टाइम में अगर हम भगवान जी के साथ ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, अगर ऐसे पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहेंगे तो फोकस ज़्यादा रहता है और पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज होती है और दिमाग में अच्छा रहता है। नमस्ते, मेरा नाम ओमकार साहू है। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ IIIT भुवनेश्वर से। ओमकार, आपने आईआईटी जैसे आपने क्वालिफाई किए थे, इसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस कीजिए, होप फॉर द बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो बहुत ऑल्टरनेट करियर पाथ से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप मूविंग। नमस्ते, मेरा नाम तन्मय। मैंने बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी किया है। अभी चेन्नई में जॉब करता हूँ। अभी छुट्टी हुआ तो अभी नागपुर आ गया। ये तुम्हारे लिए अलग क्वेश्चन है। तुम बाहर रहते हो, ठीक है, बाहर रहते हो तो ये अकेला भी बहुत लगता होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम फैमिली को छोड़ के दूर में रहते हो। वो तुम्हें कितना, मतलब स्पिरिचुअलिटी तुम्हें कितना हेल्प करता है? मतलब मेरे लिए होगा कि मतलब लोग अगर कंसिडर करें तो वो मेनली पूजा पाठ वगैरह कोई समझ लेते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से मतलब है जस्ट कनेक्टेड फील करना। तो वो एक हेल्प करता है कि आप एक गॉड को अगर मानते हो तो उनसे कनेक्टेड फील करो। अगर गॉड नहीं तो एक पॉजिटिव एनर्जी जिससे आप फील कनेक्टेड करते हो, तो जो कोई आपको बहुत एनर्जी भी देता है और कामनेस भी फील करवाता है। अगर आप फैमिली से पास भी हो या दूर भी हो, तो एक जो चीज़ आप अगर कभी सिचुएशन होता है कि आप बहुत दुखी हो या जो चीज़ आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते, इधर कॉल पे भी या कैसी भी तरह से, तो आप हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल अगर चीज़ें फॉलो करते हो, कोई योगा, मेडिटेशन या पूजा पाठ, तो वो स्ट्रेंथ देता है बेसिकली। एक तरह का पीस भी काम करता है। अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करो, दूर हो और हेल्पलेस फील करो, तो कहीं से सोर्स ना मिले, तो जस्ट कोई भी तरीके का अपना लो जिससे आप कनेक्टेड फील करो भगवान से, जो एक इनर काम उस पॉइंट के लिए लिया है, ताकि आप कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई गलत डिसीजन ना लेके थोड़ा पॉज लेके वापस बैक टू ट्रैक आ जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप फैमिली से दूर हो तो आपको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फिर, ताकि आप चलते रहे ज़िंदगी में आगे आगे। अच्छा ओमकार, आप जो स्पिरिचुअल पाथ में आप शुरू से हो, जैसे आपने बताया था, तो वो आपको कितना हेल्प किया स्टडीज़ में, आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में वो कितना आपको हेल्प किया? सबसे पहली बात, स्टडीज़ बचपन से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स रहते हैं आपके, काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है एनवायरनमेंट। वहाँ पे आप जैसे ही भगवान से कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपको वहाँ पे एक आशा मिलती है, आपको एक शक्ति मिलती है कि हाँ, मैं बाकियों से अच्छा कर सकता हूँ, या कुछ गलत हो तो हाँ, मेरे लिए सही हो सकता है। इसमें भी जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है उसमें भी। तो उसमें मैं कभी रिजल्ट को लेके डीमोटिवेट नहीं हुआ हूँ, या फिर कभी रिजल्ट कहीं पे खराब हुआ है तो नेक्स्ट टाइम कम बैक करने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भगवान के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे
तो आपको एक पावर मिलता है कि हाँ, अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हमारे पीछे कोई ना कोई शक्ति है जिसकी वजह से हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और हमेशा इसी बात पे चलते हुए सक्सेसफुल भी रहा हूँ, कभी अप्स भी रहे, कभी डाउन्स भी रहे लाइफ में, लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो आईआईटी के लिए सब लोग इतना मेहनत करते हैं और आपको आईआईटी मिला था, आपका मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला इसलिए आपने छोड़ा, तो इसके लिए तो कंग्रेचुलेसन्स। तो आपने जो भी अचीव करने के लिए लोग सोचते हैं आपने अचीव कर लिया बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल लाइफ, उसके लिए तो आपको सही में कंग्रेचुलेसन्स। कैरेक्टर बिल्डिंग हम लोग के जो संस्कृति है, जो हम लोग सीख रहे हैं बचपन से, संस्कृत लैंग्वेज हो गया, वेद हो गए, उससे जो हम सीखते हैं हर इसमें कुछ ना कुछ हमें नया ऐसे सीखने के लिए मिलता है जो हम हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जैसे हर एक जो मॉरल स्टोरीज होते हैं हम लोग के, जो गुरु शिष्य वाले हो गए या फिर हमारे जो हिस्ट्री का हो गया, उसमें हर एक कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, एक कुछ फंडामेंटल ऐसा होता है लाइफ का जो आपको हेल्प करता है कि कैसे आप बिल्ड हो, क्या सही है क्या गलत है, उस रास्ते पर आपको चलना सिखाता है। आपको हमेशा एक लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, आपको ये करना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो हमें सिखाता है कि कैसे जीना है, क्या क्या सही है क्या नहीं है। उसके वजह से कैरेक्टर बिल्डिंग में मेरा डेवलपमेंट उसी बेसिस पे हुआ है। और घर पे जैसे पूजा पाठ होता है तो अलग माहौल रहता है, बड़ा उत्साह रहता है, उसमें बड़ी खुशी होती है। और जैसे पूजा पाठ हो जाता है तो घर एकदम बड़ा पीसफुल लगता है उधर। तो वो हम लोग जैसे बचपन से पढ़ रहे पूजा पाठ कर रहे हैं तो अच्छे से हम लोग का उस बेसिस पे डेवलपमेंट हुआ है। एंड आई थिंक कि बहुत हेल्पफुल रहा है स्पिरिचुअलिटी। आपने जैसे NCC आपने किया है ना, तो फिर आप इसके आगे क्या करना चाहते हो? अब मेरा प्लान तो था डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का। मैंने SSB भी 2 बार दिया था बट कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, और आगे अभी और भी है। और बैकअप में मेरा प्लान है कि मैं MBA परस्यू करूँ। आपको एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप सपोज आपने SSB दिया या कुछ भी जैसा एंट्रेंस देते हो, जब फेलियर तो नहीं बोलूँगी, अटेम्प्ट बोलूँगी, वो अटेम्प्ट में आप अगर नहीं मिलता आपको तो आपको कैसा लगता है और इसमें स्पिरिचुअलिटी कितना हेल्प करता है? स्टार्टिंग में तो वही थोड़ा दुख होता है कि नहीं हो पाया, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें सीखना चाहिए गलतियों से, क्या गलती हुई, और नेक्स्ट टाइम हमें उस पर काम करना चाहिए। और इसी चीज़ में स्पिरिचुअलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिज्म हमें सिखाता है कैसे हम काम रहे, कैसे फोकस्ड रहे, कि स्ट्रेस में भी हम हमारा जो गोल है उसकी तरफ हम बढ़ते रहे, और एक कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें सबके लिए, ना कि सिर्फ हमारे लिए। तो उसका इम्पोर्टेंट वहाँ पे है, और जिससे फिर हमारा कैरेक्टर डेवलप भी होता है, जो जिससे हम फिर दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा ऐसा होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो एक कनेक्ट हमें करने में इम्पोर्टेंट करता है हमारे खुद से ही, कि स्पिरिचुअलिज्म की हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो वही सब। आपके जैसे बच्चे, जैसे एक बार उनको IIT जैसे उन्होंने अपीयर किया और नहीं हुआ, जैसे बहुत देखते हैं सुसाइड केसेस, आप उन जो बच्चे हैं जो अभी अपीयर कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें वैसे ही करे, और साथ ही साथ अगर वो स्पिरिचुअलिज्म या फिर योगा मेडिटेशन उस वे में किसी हायर बीइंग से कनेक्ट हो सके तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ देगा। जब उनको लगेगा कि उनके साथ कोई नहीं है तो ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब कोई उनको पीछे से उनका साथ दे रहा है, कोई उनको देख रहा है, तो वैसे उनको हेल्प करेगा वो। मैम मैं महादेव को बिलीव करता हूँ और हनुमान जी को बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव मैम इनको करता हूँ, मैं बाकी गॉड्स की भी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा एक ये है कि जैसे हम लोग स्पिरिचुअली, कोई बोलते हैं हम एथिस्ट हैं, कोई बोलते हैं हम हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, कोई बोलते हैं हम इस्लाम में बिलीव करते हैं। सबका हम अलग अलग तरीका होता है बिलीव करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एट द बैक ऑफ द हेड उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैम कोई किसी को कैसा फॉर्म देता है, तो मैं बचपन से पला हूँ, मैं हिंदुइज्म में बढ़ा हूँ, तो मैंने उसको हिंदू गॉड्स में मैंने उनको वो दिया है शेप। तो मेरे माइंड में हमेशा महादेव, हनुमान जी, यही भगवान चलते हैं। और किसी का उनके घर वालों उनको जैसा वो दिया है, उनके हिसाब से उनके माइंड में वही चलता है।
मुझे ऐसा लगता है मैम हमें रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हम वर्ल्ड में पीस के साथ रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। हमें किसी को कंपेयर नहीं करना है। आप अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहेंगे और मिलके चलेंगे। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना, एक डाइवर्सिटी इन कल्चर हो, हमारा जो कल्चर में डाइवर्सिटी होता है वो एक ब्यूटीफुल लगता है दिखने में। तो हमें एक्सेप्टिंग भी होना चाहिए और खुद के कल्चर को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैम मैं तो बिलीव करता हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अगर पॉजिटिव एनर्जी को मान के चल रहे हो तो उसको लेके चलो। लेकिन अगर उसको आप शेप दे दोगे तो आप परफेक्टली एग्जैक्टली क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, वो हम सीखते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ मैम हमेशा कि कभी हमारा मन किया तो हम चर्च चले गए, यहाँ चले गए, हर जगह कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है। बस कुछ लोगों के बस हमें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने एक गलत इंटरप्रिटेशन किसी धर्म का निकाल लिया फिर उसको बोलते हैं। लेकिन मैम जो उनका रियल फॉलोअर है वो मैम ऐसा नहीं है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सबके साथ मिलते हैं। और सबसे ग्रेट एग्जांपल मैम हमारा डिफेंस फोर्सेस है कि अंदर यहाँ पर इस्लाम के लोग हैं, क्रिश्चियन के लोग हैं, हिंदू के लोग हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। कोई किसी का होली बनाता है, कोई किसी के यहाँ जाता है, तो मैम ईद मनाता है, तो मैम होता है। तो ये हम मुझे लगता है ये एक ऐसे एग्जांपल लेना चाहिए वर्ल्ड को, और इसको अगर फॉलो करेंगे तो मैम वही है जो वासुदेव कुटुंबकम वही वाला सीन हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड एक ही फैमिली बन जाएगी। पार्थ, आपके फैमिली कितना हेल्प करते हैं? आपका जो आप तो अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कितना हेल्प करते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी फैमिली से? पेरेंट्स तो बहुत हेल्प करते हैं, पापा तो बहुत सपोर्टिव है, मम्मी कभी कभी थोड़ा बहुत बोलती हैं, लेकिन लेकिन ठीक है, उनका बोलना भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर्स भी रहता है। बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी देखते हैं कि हाँ वो अभी मतलब मेरे उम्र में मतलब सक्सेस हो रहे हैं, बट हर किसी का टाइम होता है और हर किसी का अलग अलग डेस्टिनी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो हो ही जाएगा जब होना, और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। तो इसी बात पे तो पेरेंट्स से तो सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा ही है। और आप लोगों को कोई जबरदस्ती करते हैं मंदिर आने के लिए, मंदिर के काम के लिए, किसी को सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं।